हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर निदा नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मलजाना मावाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम वाली बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या हबीबिया। कुछ और सुनिएगा या बंद कर? अरे बोलिए ना भाई जोर से। ज़ालिकल किताब ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें कोई जोर से शक। अब मुसलमानों एक बात मैं आपसे पूछता हूं, आज पूरी दुनिया में जो हो रहा है किताब के हवाले से, मुसलमान के हवाले से, इस्लाम के हवाले से, मैं 2 मिनट आपका टाइम लेता हूं, ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा। आज जहां देखिए हम मारे जा रहे हैं, है ना? जहां देखिए हम मजलूम हैं। आज भारत में 25-30 करोड़ मुसलमान हैं। क्या हाल है हमारा? क्या हाल है आप सब बताइए। 25 करोड़ मुसलमान हैं, क्या हाल है? जिसे देखो मार रहा है। अरे उन मुसलमानों को भी याद कर लो ना जो इस भारत में नबी का पैगाम लेकर आए थे। कितने थे? 18। और उनके जो काफिले का सरदार था नाम था गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती। पृथ्वीराज यहाँ का राजा खाजा है, क्या कहा उसे? चले जाओ यहाँ से। तो हम भागने वाले थोड़ी है, नबी ने भेजा है ना हमें। सुभान अल्लाह, नबी ने भेजा है, दीन का काम करने के लिए भेजा है। मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि वो भी तो मुसलमान थे ना, हम भी मुसलमान हैं। गरीब नवाज की जिंदगी सिर्फ इसलिए नहीं है कि देख चाहे, गरीब नवाज की जिंदगी इसलिए है कि वो सबक पढ़िए कि उनके अंदर कौन सी ताकत थी कि 18 मुसलमान उनको दुनिया झुका ना सकी थी। का चले जाओ, नहीं जाएंगे। का दिन बदल लो। गरीब नवाज ने कहा अपना बदलने नहीं आए हैं, तेरा बदलने आए हैं। मोहम्मद उमर नूरानी डंके की चोट पर बोल बदला मेरा गरीब नवाज। क्यों? आज लोग बोलते हैं कि यहां शहाबुद्दीन गौरी ने, मुगल बादशाहों ने जबरदस्ती मुसलमान बनवाया। उन्हें नहीं पता हिंदुस्तान का इतिहास क्या है। मुगल बादशाहों ने यहाँ ताजमहल बनाया है, इस्लाम की खिदमत नहीं की। लाल किला बनाया है, इस्लाम की खिदमत नहीं की है। हम किसी गौरी को नहीं जानते और हम किसी गजनवी को नहीं जानते। भारत का इतिहास जो हमने पढ़ा है, गौरी आया, गजनवी आया तलवार लेकर, गरीब नवाज है रब का कुरान लेकर। गौरी की तलवार से नहीं, गरीब नवाज के लाए हुए कुरान से। मुसलमान आज आपका घर है ना, उस घर में सारी चीजों का आप इस्तेमाल करते हैं। बोलिए करते हैं कि नहीं? फ्रिज बेकार है? नहीं। टीवी बेकार है? नहीं। एसी बेकार है? नहीं। जो बेकार उसको बाहर फेंक दे। लेकिन खून के आंसू रोने का मकाम आता है मुसलमानों जब अपने घर में ऊंची ताक पर सबसे ऊंची रखी हुई किताब जो जुज़दान में रखी हुई रखा हुआ कुरान तह बतह कर है, खोला नहीं गया है, पढ़ा नहीं गया है। वो कुरान मालूम है आपको, सुबह उठता है तो उसकी बद्दुआएं आप लेते हो। बोलो लेते हो कि नहीं लेते? वो पढ़ने की किताब है,
रखने की किताब नहीं। मुसलमानों, अपने घर में ये माहौल बनाओ कि जब उठो, बच्चे, बीवी, आप सब एक बार उस किताब को उठाओ, चूमो, खोलो। वक्त नहीं है, सिर्फ एक आयत पढ़ लो, उसको बंद करके रख दो। उस दिन से आपके घर से बेबरकती दूर हो जाएगी। आपके यहाँ जो परेशानियां हैं वो परेशानियां दूर हो जाएगी। लेकिन आज आपको कुरान के हवाले से यही बात बताना चाहते हैं, कुरान सिर्फ इसाले सवाब के लिए नहीं है, कुरान आपकी जिंदगी में एक इनकलाब लाने के लिए आया था। क्या किया था कुरान ने? क्या किया था कुरान लाने वाले नबी ने? मैं सिर्फ एक नमूना पेश करना चाहता हूँ। फारूक आजम अपने दौरे खिलाफत में एक बेयाबान जंगल से गुजर रहे थे, साथ में उनके कुछ लोग थे। हजरत फारूक आजम रुके, रोने लगे। साथियों ने पूछा, उमर क्यों रो रहे हो? कहा, ये वही जंगल है जहां उमर अपनी बकरियों को चराता था। उस वक्त उमर को लोग अच्छा चरवाहा कहते थे। आज नबी ने उस उमर को वो बना दिया है कि जिसके नाम से दुनिया की दो सुपर ताकतें फारस और ईरान और रूम थर थर कांप रही है। नबी की इसी रहमत पर आंखों में आंसू आ रहे। कहां गए मुसलमान? आज जो जुल्म हो रहा है आप पर, सबसे बड़े जालिम आप खुद हैं। अल्लाह ने आपको दूसरी कौमों की हिदायत के लिए इस कायनात में भेजा था। ये हम नहीं कहते, कुरान बोलता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। इस्लाम यहाँ कैसे फैला है, तारीख के सफ़ों को उठाइए, मालूम हो जाएगा। इस्लाम यहाँ पश्चिम से नहीं आया, बादशाहों के आक्रमणकारी हमलों से नहीं आया। इस्लाम यहाँ दरिया और समंदर के रास्ते से आया है। और पहला मुसलमान जिस भारत में जिसने कदम रखा है, सहाबी रसूल हजरत मालिक इब्न दीनार रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु और उनके साथ उनके मानने वालों की जमात। गेटवे ऑफ इस्लाम इन इंडिया, केरला की सरजमीं, 50 मुसलमान आए थे लड़ने के लिए नहीं, अरब से तिजारत का सामान बेचने के लिए आए थे। लेकिन सिर्फ सामान तिजारत नहीं लाए थे, नबी का दिया हुआ कुरान भी लाए थे और कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारने का अमली नमूना भी लेकर आए थे। हमने तारीख पढ़ी है, सामान बेच रहे हैं मालिक। एक ग्राहक आया, कहा, ये थान कैसे है मालिक? कहा, की बात बाद में देना। तीसरा फोल्ड खोल कर देख लो, 20 से कटा हुआ है। तीसरा फोल्ड खोल के देख लो, 20 से कटा हुआ है। उसके बाद कीमत देना। तो वो कपड़ा नहीं, चेहरा देखता। कहा, यहाँ का तो कोई व्यापारी हमें अपने माल का फॉल्ट और खराबी नहीं बताता है, छुपाता है। तुम आए कहां से हो? एक कारोबारी हो, तुम आए कहां से हो? तो मालिक ने कहा, अपने नबी के शहर मदीने से आया हूं। इट वॉज फर्स्ट इंट्रोडक्शन ए मुस्लिम इन इंडिया। जब वो आए, उनके शादी के अंदाज को देखा उन्होंने कि 1 किलो छुहारा आया, काजी साहब ने निकाह पढ़ाया, शादी हो गई। उनके जो अगल बगल गैर मुस्लिम हिंदू थे, कहा, तुम्हारे यहाँ 2 किलो छुहारे में निकाह हो जाता? हमारे यहाँ तो जिस दिन कन्या का जन्म होता है उसी दिन हम उसके कन्यादान के बारे में सोचते हैं। तुम ऐसा क्यों करते हो? इतनी आसानी से निकाह तुम्हारे? कहा, मेरे नबी ने यही फरमाया है कि रिश्ते को आसान बनाओ, बदकारी और ज़िना को मुश्किल बनाओ। मालूम है आपको, तारीख का वर्क हमारी निगाहों के सामने है। पूरा गांव 500, बस 500 लोगों का, 1000 लोगों का, 5000 लोगों का आया मालिक के, हजरत मालिक इब्न दीनार के पास। कहा, हाथ बढ़ाइए और अपने नबी का कलमा पढ़ाइए। तो हजरत मालिक ने पूछा कि इस्लाम की कौन सी बात ने तुम्हें मुतासिर किया? कुरान की किस आयत ने
कैसे तुम इन्फ्लुएंस हुए? तो कहा मालिक, हम ना कुरान जाने ना हदीस जाने, हमने ना कुरान पढ़ा ना हदीस पढ़ी, हम क्या जाने कुरान में है, हम क्या जाने हदीस में, इस्लाम इसलिए कबूल करें, हमने तुम्हें देखा इस्लाम ला रहे हैं। अरे मुसलमानों, जब तुम इतने अच्छे हो तो तुम्हारा नबी कितना अच्छा होगा। जब तुम्हारा ही आलम है तो तुम्हारे नबी के जलवा और किरदार, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मजबूर का जब ये आलम है मुख्तार का। कलमा पढ़ने वाले उम्मत का ये आलम है, तो जिस नबी का कलमा पढ़ा जा रहा है उसका क्या? लोग दर जूक दर जूक मुसलमान हो गए। आज मैं आपसे ही कहना चाहता हूं, आज हम बोलते हैं 20 करोड़ 25 करोड़ मुसलमान मारे जा रहे हैं, नहीं, हम नाम के मुसलमान हैं, काम के मुसलमान। मुसलमान किसका नाम है? नाम रख लिया आपने, मुसलमान है। मुसलमान का मतलब यह होता है कि जो नबी ने शरीयत बताई है उस पर अमल, नबी ने जो रास्ता बताया उस पर अमल, नबी ने जो तरीका बताया उस पर अमल।